He was like, यार ये तो बहुत बढ़िया है। पैक कर दिया, टिफिन पैक कर दिया। Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another skincare empty video. आज का it's a huge skincare empty and empty videos are more satisfying than a haul video for me because जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है ना तो it was like finally. Because being a creator and being especially skincare content creator, you guys know कि हम कितने सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं हर महीने। मैंने अभी पिछले 1-2 महीने 2-3 महीने से मैंने बहुत कम कर दिए हैं प्रोडक्ट्स परचेज़ करना। इफ़ यू हैव नोटिस तो आपको पता है मैंने बहुत कम स्किन केयर ख़रीदा है। दैट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे विच आई वॉन्टेड कि पहले वो सारे मैं ख़त्म करूँ उसके बाद मैं कुछ नया लूँ। सो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्टीज़ हो गई हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट एम्प्टी आई हैव इज़ दिस फ्रॉम प्यूरिटो। ये है इनका फ्रॉम ग्रीन क्लेंजिंग ऑयल। इस तरह की पम्प पैकेजिंग में था, कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। आई हैव लव्ड इट। इट वॉज क्वाइट थिक ऑयल, थोड़ा सा थिक है इन कंसिस्टेंसी एज़ कम्पेयर टू द सुगंधा का light squalane cleansing oil, but this has worked really well. fragrance free था and मेरी sensitive skin पे perfectly suit होता था। but हाँ ये है कि इतनी बड़ी quantities finish करना it's very difficult for me because it took me whole 1 year because you guys know कि मैं generally cleansing oils on a daily basis नहीं use करती हूँ। I prefer to use these cleansing oils especially जब मैंने makeup लगाया होता है, सिर्फ मैं उस टाइम पे इनको प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, लाइक क्लेंजिंग बाम एंड क्लेंजिंग ऑयल। और कभी कभी व्हेन आई फील कि हाँ आज मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स लगा ली हैं सनस्क्रीन की, दैट टाइम आई प्रेफर टू यूज़ दीज क्लेंजिंग ऑयल्स। बट ओवरऑल दिस वॉज ब्यूटीफुल। वेदर आई विल बी रीपर्चेजिंग मे बी येस और आई मे ट्राई समथिंग एल्स, बट ओवरऑल दिस वन वॉज beautiful cleansing oil. You can check this out. Next I have few of the serums. The very first I have emptied this niacinamide 10%. ये न्यू niacinamide था विद EUK 134। इसका मैंने 1 month चैलेंज लिया था, लाइक 28 days का चैलेंज लिया था। इफ़ यू हैव मिस्ड इट आई एम गोना गिव द लिंक इन द आई बटन, चेकआउट कर लेना। ओवरऑल दिस वन वॉज गुड बट उस पूरे 1 महीने में लगी बॉटल पूरी फिनिश करके मुझे कोई भी डिफरेंस अपने मार्क्स में नहीं दिखा था। सो नॉट वेरी हैप्पी। सेकेंड इज़ दिस बेंटन ग्रीन टी सिरम। अच्छा था, आई लाइक इट, बट हाँ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे नहीं फील हुई इसको यूज़ करने के बाद। बट हाँ फॉर द हाइड्रेशन, फॉर द एंटीऑक्सीडेंट, इफ़ यू लुकिंग फॉर अ सिरम फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट यू कैन गो फॉर दिस वन, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिकॉज क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा कम थी, 30 ml। नेक्स्ट सिरम आई हैव इज़ दिस फ्रॉम कीप कूल। ये है इनका 66% बेम्बू सेरम। इट वॉज ब्यूटीफुल। क्वांटिटी भी इसकी आई थिंक 50 ml थी। हाँ 50 ml की क्वांटिटी है इसकी एंड इट्स क्वाइट सूदिंग ऑन द स्किन। थोड़ा सा स्लाइटली थिक कंसिस्टेंसी है, लाइक इस बेंटन वाले का बिल्कुल वाटरी टेक्सचर था। दिस वन हैज़ अ स्लाइट थिकनेस टू दिस वन, सो काफ़ी अच्छे से सूद आउट कर देता था ये स्किन को। बट बहुत ज़्यादा जैसे आई डोंट नो, मुझे इस तरह के जो सिरम्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट डूइंग मच, लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉर द हाइड्रेशन, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन उसके लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये नहीं लगा। नेक्स्ट आई हैव दिस क्लेयर्स का फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप। इस तरह का था ये, क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये 2300 के आसपास का है। मैंने इसके रिव्यू में भी आपको बोला था कि इट्स गुड फॉर द ब्राइटनेस, बहुत हल्की सी ब्राइटनेस, पर मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा वैसा वाला अमेजिंग वाला फैक्टर इसके साथ भी फील नहीं हुआ। अगेन जस्ट एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन का लेयर ऐड करना है देन ठीक है, बट लाइक अगर आप इसको यूज़ करके आपको लॉन्ग टर्म में कुछ दिखेगा, मे बी दिख सकता है, बट मुझे इतने टाइम में कोई बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये नहीं लगा। बट ओवरऑल इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांटेड दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन यू कैन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट है फेस मास्क। ये हैं 2 एम्प्टीज़। एक है डॉटर अर्थ का हेम प्लस विटामिन ई प्यूरिफाइंग मास्क।
लव 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 दिस स्टफ। लाइक जब आप इसको यूज़ करते हो इट फील्स लाइक कि ये कुछ आपकी स्किन पे कर रहा है। क्वांटिटी यहाँ पे आपको 65 ग्राम की मिलती है, प्राइसी है थोड़ा सा, बट हाँ अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो आपको आई थिंक 10 या 15% का ऑफ मिल जाएगा। नाउ इट्स जस्ट एन एफिलिएशन, इट्स नॉट अ पेड थिंग। ओके, मेरा एफिलिएशन है इनके साथ। इफ़ यू नो एफिलिएट का क्या मतलब है, तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जब भी मैं इसको यूज़ करती थी मुझे ऐसा फील होता था कि इट्स डूइंग समथिंग ऑन माई स्किन। एक्नेस को भी कंट्रोल करता था एंड स्किन को काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है। लाइक इट्स ए प्यूरीफाइंग मास्क। डेफिनेटली मुझे ऐसा फील होता है कि इट डज हेल्प इन प्यूरीफाइंग द स्किन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मास्क। एंड यहाँ पे ये मेरा फिनिश हुआ है इज़ेंट्री का रियल मूंगवर्ट क्ले मास्क। 100 ml की क्वांटिटी थी जब मैंने इसको लिया था। दैट टाइम इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मुझे ये 14 या 1500 के आसपास पड़ा था। मैंने आई थिंक ये ब्यूटी बान से लिया था। उसके बाद आई केम टू नो कि मैकरॉन पे ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा अफोर्डेबल मिलते हैं, 30% के ऑफ पे मिलते हैं। तो इट वाज ईजिली अवेलेबल एट 900 और वो तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि आई वुड हैव लुक फॉर अदर साइट्स और आई शुड हैव वेटेड फॉर द डिस्काउंट्स। तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं चुभता ये 900 रुपीज़ का, बट 1400 डेफिनेटली मेरे को चुभता है बिकॉज आई एक्सपेक्ट अ लॉट इफ़ आई एम स्पेंडिंग दैट मच। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील रिजल्ट्स मुझे इसके साथ नहीं फील हुए ख़त्म करने के बाद भी। लाइक वेदर आई विल बी रीपरचेजिंग दिस वन, आई थिंक नो, आई एम नॉट गोइंग टू रीपरचेज दिस वन। बट डेफिनेटली मैंने रियल मूंगवर्ट वाला एक XSY का क्ले मास्क ऑर्डर किया है फ्रॉम ब्यूटी बान। तो लेट्स सी वो कैसा निकलता है। एंड ये भी अच्छा है, लाइक इफ़ यू वांट मूंगवर्ट इन योर स्किन केयर यू कैन ट्राई दिस वन आउट। बट मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा सूदिंग एंड अमेजिंग बेनिफिट्स इसके साथ फील नहीं हुए। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस टोनर। दिस वन इज़ बाय बेंटन। इट्स देयर बेंटन ग्रीन टी टोनर। बहुत हल्का सा छोड़ा था मैंने बिकॉज मेरे को इज़ेंट्री का ग्रीन टी वर्सेस ये करना था, इसलिए मैंने हल्की सी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी छोड़ी थी जस्ट टू शो यू द टेक्सचर। बट इट्स ऑलमोस्ट ओवर। लव्ड इट, इट वॉज ब्यूटिफुल। आई प्रेफर दिस वन ओवर इज़ेंट्री ग्रीन टी वन बिकॉज वो मेरी स्किन को ड्राई आउट करता था। दिस वन डजंट ड्राई आउट माई स्किन। लाइक इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन दीज टू सेरम्स, मैंने एक वर्सेस वाला वीडियो बना के दिया है आपको, तो वो आप चेकआउट कर लेना। लाइक दिस वर्सेस द इज़ेंट्री वन। बट मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। आई माइट रीपरचेज दिस वन अगेन इफ़ आई नीड अ टोनर, बट आई एम नॉट अ टोनर पर्सन, आई एम नॉट अ टोनर फैन। बट हाँ, जो मैंने लिए हैं उनको मैं ख़त्म ज़रूर करूँगी। बट ओवरऑल दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आई हैव फ्यू ऑफ द मॉइस्चराइज़र। फर्स्ट ऑफ कोर्स माई स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम। इट्स माई 4th टब आई थिंक। हाँ, ये 4th टब है। अभी एक बैकअप मेरा इसका और पड़ा हुआ है अलमीरा में, वो भी मैं जल्दी ही फिनिश करूँगी। लाइक खोलूँगी मैं उसको तभी जब मेरे बाकी के मॉइस्चराइजर्स जो खुले पड़े हैं वो ख़त्म होंगे। ब्यूटीफुल वन। इट्स माई होली ग्रेल। इट वॉज इन माई होली ग्रेल लिस्ट, सो यू कैन टेल हाउ मच आई लव दिस वन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टफ। सेकेंड यहाँ पे है ये मदर स्पर्श का प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम। ये मैंने नहीं फिनिश करी, मेरी आंटी है नीचे, उन्होंने फिनिश करी थी बिकॉज दिस वन हैज़ अ फ्यू ऑफ द ऑयल्स, तो मैं ऑयल्स अवॉइड कर रही थी, दैट्स वाई मैंने उनको दी थी। एंड शी हैज़ फिनिश्ड इट एंड शी वॉज लाइक इट वॉज फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी है दिस केमिस्टैट प्ले का फेस मॉइस्चराइजर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। पेंटावाइटिन था, hyaluronic एसिड था, कोएंजाइम Q10 था। ओवरऑल दिस वन वॉज फाइन, गुड, बट मुझे उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव ये नहीं लगा। लाइक इट वॉज फाइन बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लाइक आई डोंट वाउच फॉर दिस वन। लाइक ये मेरे शेल्फ पे पड़ा रहा था, अभी मेरे हस्बैंड ने इसको फिनिश किया है। बट ओवरऑल दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ दिस मिनिमलिस्ट का सेरामाइड 0.3 प्लस मेडिकेसो साइड वाला सेरामाइड मॉइस्चराइज़र। आई लव्ड इट। मैं इसको मोस्टली यूज़ करती थी जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ और स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस, तो मेरा स्किन ड्राई और मुझे यहाँ पे ड्राइनेस होने लग जाती है, तो उस टाइम पे आई यूज़ अ मॉइस्चराइज़र बिफोर आई टेक अ बाथ बिकॉज
मेरे उठने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का फ़र्क होता है, बिकॉज आई वेक अप बाय 6:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मुझे अमायरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच टिफ़िन पैक करना होता है, एंड देन उसको नहला के स्कूल भेजना होता है, देन उसके बाद मुझे लंच बनाना होता है। तो बाय 8:45 तक मैं नहाती हूँ, तो तब तक यू नो आई नीड समथिंग। तो उस टाइम पे आई यूज़ टू यूज़ दिस वन, एंड दिस वन इज़ ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। बोतल भी तो दे दे। हाँ, अमायरा की बॉटल भी देती हूँ। एक्चुअली शी इज़ सिटिंग डाउन। पहले उसको था कि यहाँ पे बैठना है, लेकिन यहाँ पे वो फिट नहीं हो रही थी, तो अभी वो नीचे बैठी हुई है। बिकॉज टुडे इज़ संडे एंड यूजली मैं संडे को ही शूट करती हूँ, बट आज पापा नहीं है, पापा बाहर गए हुए हैं। तो अभी वो सो ही रही थी। अभी मैं 3 वीडियोज़ ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, लेकिन अभी 4th वीडियो के लिए वो उठ गई है। तो शी इज़ सिटिंग डाउन। आओ, हाई करो सबको, फिर बैठ जाना, ठीक है? आओ, से हाय बोलो, मुँह से भी तो बोलो, बोलो हाय। हाय। अब बताओ मम्मा क्या क्या देता है आपको सुबह? मम्मा मेरे को नहाना है। नहलाती है और ज़ोर से बोलो। और खाना का नाम नहीं है। खाना बनाती हैं और बॉटल पैक करके देती हैं, टिफ़िन पैक करके देती हैं, स्कूलू छोड़ने जाती है। बोतल पैक कर दिया, टिफिन पैक कर दिया, स्कूलू छोड़ दिया। ओके, नाउ से बाय बाय टू देम। बाय बाय, बाय। लव यू, फ्लाइंग किची। चलो बैठो उधर, मम्मा फटाफट ख़त्म कर लेता है, ठीक है? सो इसको मैं उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल। अभी आई एम प्लानिंग फॉर अपडेटेड वीडियो, जिसमें मैं सेरामाइड मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करूँगी। लाइक आई विल बी रैंकिंग द सेरामाइड मॉइस्चराइज़र। सो ओवरऑल दिस वन इज़ ब्यूटीफुल। लास्टली आई हैव लाइक द मॉइस्चराइज़र में दिस वन इज़ फ्रॉम मामा अर्थ। ये है इनकी एलोवेरा डे क्रीम विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा। इसके अंदर SPF 30 भी था। ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश करी है। वेरी वेरी लाइट इन टेक्सचर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी, लव्ड इट। बट हाँ, थोड़ा सा प्रोटेक्शन का ये है कि 30 SPF है, तो अगर आप एक्टिव्स यूज़ करते हो और सन एक्सपोजर है, देन इट्स नॉट गोना बी सफिशेंट फॉर यू। बट अगर आप घर पे रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सन में, ज़्यादा एक्टिव्स भी यूज़ नहीं करते हो, देन दिस वन इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू। नेक्स्ट कम्स द सनस्क्रीन्स, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं जो ख़त्म हुई हैं, बट अभी मैं उनको लिस्ट में नहीं दिखा सकती, बिकॉज उनका भी मैंने ब्रांड रिव्यू नहीं किया है, तो अभी मैं उनको नहीं दिखा पा रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं जो बस ख़त्म हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। सो पहले तो मेरे पास है ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। इसकी एक हाइड्रेट सनस्क्रीन भी थी, वो ख़त्म हुई थी, वो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ गुम कर दी है वो। तो सेकंड थी ये वाली ड्यूई सनस्क्रीन। लव 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 दिस सनस्क्रीन। लाइक एक डर्माको की है HA 1% वाली, और एक ये है। लाइक इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जेल लाइक टेक्सचर्स ना, लाइक बिल्कुल लाइट लोशन लाइक, और बिल्कुल हैवी फील ना हो, स्वेट ना आए, ग्लोई फील हो, वाइट कास्ट ना दे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। आई जस्ट लव दिस वन। नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। नेक्स्ट इज़ द डॉक्टर शेथ का ceramide and vitamin C sunscreen. OMG, this one is again a beautiful sunscreen, बट ये स्पेशली होगी उनके लिए जिनका वीक बैरियर है, बिकॉज इसके अंदर सेरेमाइड्स हैं, इसके अंदर hyaluronic एसिड है। ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। लाइक मेरे हस्बैंड ने जब इसको यूज़ किया ना, ही वॉज लाइक यार ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है फिर करो यूज़। तो उन्होंने इसको यूज़ करके फिनिश किया है, बिकॉज उन्होंने मुझे इसको यूज़ ही नहीं करने दिया, बिकॉज ही रियली लव्ड इट, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन। जब भी मुझे ऑफ मिलेगा या जब भी सेल लगेगी डॉक्टर शेथ पे, आई एम डेफिनेटली गोना ग्रैब दिस ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। Next empty is this aloe vera gel. This is organic aloe vera calming gel from Earth Rhythm. It was good, but again Vilva aloe vera gel is on top number 1 for me. This one was fine, but बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये नहीं लगी। लाइक इसमें और विल्वा में अगर मुझे कोई एक चूज़ करनी है, मैं आंखें बंद करके विल्वा ही चूज़ करूँगी, नॉट दिस वन। नेक्स्ट आई हैव दिस Bioderma Cica Bio. You guys know this was in my holy grail. This is my second empty, and I'm definitely going to repurchase this one again, because इसको मैं अमायरा पे भी यूज़ करती हूँ, है ना अमायरा?
इसको मैं अमायरा पे भी यूज़ करती हूँ जब भी उसको कहीं पे इरिटेशन होती है, सन बर्न हो जाता है या छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। आई यूज़ दिस वन ऑन हर फेस एंड वो रेडनेस काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाती है। ये रिपेयर ज़्यादा अच्छे से करती है, लाइक कामिंग भी ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा मुझे कामिंग ये नहीं लगती है। हाँ ऐसे ऐसे लगाता है, हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। सो अभी रिसेंटली भी इसको कुछ इरिटेशन हो गया था तो मैंने यही लगाया है इसको एंड इसका इरिटेशन भी ठीक हो गया है, वही बता रही है। मुझे भी यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, समथिंग हैज़ हैपेंड हेयर, यहीं पे कुछ है, वो निशान दिख रही है, ऐसी लाइंस बनी हुई हैं दो, जैसे कुछ ऐसे रगड़ खाई हुई है। आई डोंट नो वो क्या हुआ था, बट दिस गाय हैज़ हेल्प्ड इन हीलिंग माई स्किन। तो इसको मैं कामिंग में रेट नहीं दूंगी कि हाँ ये काम करती है, स्किन को काम डाउन करती है, बट रिपेयर बहुत अच्छे से करती है, लाइक ब्यूटीफुल वन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज। आज ही मैं इसको रीऑर्डर करूँगी बिकॉज ये बिल्कुल ख़त्म हो गई कल ही, तो अभी मैं इसको रीऑर्डर करूँगी। ब्यूटीफुल क्रीम इज़ अ बॉडी केयर। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे क्लोविया बोटानिका का ये कामिंग बॉडी वॉश, काफ़ी अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी अच्छे से लादरअप होता है, क्लीन अच्छा करता है, ड्राई नहीं करता है स्किन को। ओवरऑल दिस वाज गुड। नेक्स्ट आई हैव दिस सदैव का कोकोनट शार ऑयल। बॉडी वॉश की तरह ही होता है ये, कोई ऐसे ऑयल नहीं है, ऑयली कंसिस्टेंसी होती है, बट जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फोम अप हो जाता है। ओवरऑल दिस वाज गुड, बट आई डोंट नो, आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम से इसको रखा हुआ था, ये नवंबर 2022 में एक्सपायर होना है वैसे तो, बट आई डोंट नो, जैसे ही मैं इसको स्क्वीज़ आउट करती थी अपनी लूफा पे तो इसमें से ना थोड़ी सी एसिडिक सी स्मेल आती है, तो आती थी, लाइक अब तो ख़त्म हो गया। सो आई डोंट नो, पर फिर भी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। हैज़ नॉट रिएक्टेड, सूटेड वेल। कोकोनट का स्ट्रॉन्ग सा स्मेल है, बट ओवरऑल दिस वन वाज फाइन। ये सदैव के प्रोडक्ट्स ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ओके प्रोडक्ट्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैं नहीं बोलूँगी इनको। नेक्स्ट है दिस एम्प्टी फ्रॉम एम कैफीन, ये है इनका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। यू गाइज नो ये मेरे सेकेंड टब था और ये भी फिनिश हो गया है। आई लव दिस वन। मुझे नहीं पता, कई लोग कहते हैं कि इट्स हार्श, बट व्हाट आई फील इज़ कि जितना अच्छे से ये एक्सफोलिएट करता है ना बॉडी को, मुझे अभी तक कोई ऐसा स्क्रब नहीं मिला। एंड अगर आपकी नज़र में कोई स्क्रब है जो इससे बेटर है और अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और विद इन वन एक्सफोलिएशन आपको आपकी स्किन रेडिएंट और ब्राइट और टैन निकल जाता है, अगर ऐसा कोई स्क्रब आपकी नज़र में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू ट्राई अ न्यू brand or something else. Like if you have anything better option than this one, then do let me know, otherwise I have to go and repurchase this one again. So because मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मुझे खुद भी पता नहीं है, बिकॉज नाइका का मैंने यूज़ किया है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बॉडी क्यूपिड का मैंने यूज़ किया है, वो चारकोल वाला, नॉट वेरी इम्प्रेसिव। लाइक जितना इम्प्रेसिव ये है ना, उतने इम्प्रेसिव मुझे कोई नहीं लगते फॉर द बॉडी। सो इफ़ यू हैव एनी बेटर ऑप्शन, do let me know in the comment section. Next empty is this body butter from wow. ये है Amazon Rainforest वाली कलेक्शन से, ये मैंने मम्मी को दिया था, मम्मी ने इसको फिनिश किया है। मम्मी को तो कुछ भी दे दो उनको अच्छा लगता है, बट उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं है ये, स्किन फिर भी ड्राई फील होती थी। बट ओवरऑल दिस वन वॉज फाइन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हाँ उन्होंने मुझे भेजा था। बट अगेन यही है कि 50% के ऑफ पे पड़ते हैं तो ले सकते हो, बिकॉज 400 रुपीज़ फॉर दिस इट्स नॉट वर्थ। नेक्स्ट इज दिस माई अल्टीमेट फेवरेट बॉडी मिस्ट। दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो, इट्स देयर जॉयफुल डांस वाला। इट एक्चुअली चीपेस्ट ऑल्टरनेट फॉर विक्टोरिया सीक्रेट। मैंने बहुत बार बोला है, दिस वन इज़ एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन। आई जस्ट लव दिस वन। थोड़ा सा बच भी गया शायद ये। मम्मा यस आप इसको भी तो डालते हो? हाँ, ये अमायरा को भी मैं लगाती हूँ एंड शी ऑल्सो लव्ड इट। एंड अभी ये इनको मैंने दे रखा था, ये ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही हो गया है, ज़रा सा बचा हुआ है। आई हैव अ बैकअप ऑफ दिस वन एंड ऑल्सो मैंने विक्टोरिया सीक्रेट भी मंगवा लिया है फाइनली आफ्टर सो मैनी लॉन्ग ईयर्स का वेट के बाद फाइनली यूएस से कोई आया है और उससे मैंने वो मंगवा लिया है। आई ऑल्सो हैव गॉट द वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल, जो मैं काफ़ी सालों से लेना चाहती थी, तो वो फाइनली मैंने मंगवा लिए हैं। तो वो भी मुझे आए नहीं है, कल तक शायद मुझे मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल वन।
Next two empties are these Pearl and Beauty Roll On. You guys know I love these. अगर आपको बैड ओडोर का प्रॉब्लम है, स्वेट का प्रॉब्लम है, ट्राई दीज आउट, यू गोना लव देम. आई नो मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत सारे लोगों ने लिया है एंड दे हैव लव्ड देम टू. आई रिमेंबर फॉर्मूला RX एंड केमिस्टैट प्ले ने भी 2 नए बॉडी रोल ऑन ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर करे हैं. अमायरा प्लीज़, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बच्चे, आप अंदर चले जाओ ना. आप बार बार ऐसे मेरी टांग हिलाते रहोगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी पुत्र. हाँ मैं कह रही हूँ यहाँ गर्मी लगेगी आपको. मेरा हाल देखो कैसा हो गया है. आप अंदर जाओ ना, पसीना पसीना हो गया है. जाओ AC में बैठो अंदर जाके. जाओ मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया. जाओ जाओ. ओके, सो दीज आर द टू. सो आई रिमेंबर फॉर्मूला RX एंड केमिस्टैट प्ले ने 2 न्यू अंडर आर्म रोल ऑन निकाले हैं. वो मैं आज ही ऑर्डर करूँगी, देखती हूँ, मैं कर ही लूँगी उनको ऑर्डर बिकॉज आई रियली वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स और न्यू. बट हाँ, अगर आपको स्मेल का प्रॉब्लम है, ट्राई दीज आर गुड एंड वो भी मैं ट्राई आउट कर लूँगी, डोंट वरी. नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस लेट शेव का एवियोर विप्ड शेव क्रीम. अच्छी है, काफ़ी थिक है, बट बहुत ज़्यादा प्लेजेंट इसकी फ्रेगरेंस नहीं है. आई माइट ट्राई द डव का मूस, बट लेट्स सी वो कैसा निकलता है. बट ओवरऑल दिस वन वाज फाइन. इसका रेज़र भी अच्छा है, स्मूथ है, कट नहीं लगते हैं उससे, काफ़ी स्मूथ है. ये आई माइट नॉट रीपरचेज, उसका मैं शायद इरेज़र ले लूँ और ब्लेड ले लूँ, बट ये नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया. नेक्स्ट इज़ दिस क्लेयर्स का मिडनाइट ब्लू कामिंग शीट मास्क. यू गाइज नो आई लव दिस मास्क. लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, और अगर आप मान लो बीच पे जा रहे हो ना, और अगर आपको सनबर्न हो जाता है या आपकी स्किन जलने लग जाती है, मैं बोलती हूँ छुट्टियों के टाइम पे जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, 4-5 शीट्स ऐसी ले लो. इनको उसमें छोटे छोटे फ्रिज होते हैं हमारे होटल्स में, उसके अंदर रख लो, रात को आओ इसको लगा लो, नेक्स्ट डे यू गोना बी परफेक्टली फाइन फॉर द नेक्स्ट डे. सो ब्यूटीफुल वन, आई लव दिस. मैं अगेन इसकी भी शीट्स लूँगी. आई नो आई एम नॉट अ वेरी मच इनटू शीट मास्क बिकॉज यू नो वेस्ट क्रिएट होता है, बट दिस वन इज़ डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग. नेक्स्ट आर फ्यू हेयर केयर एम्प्टीज़. सबसे पहले तो है मेरे पास यहाँ पे ये रिक्वेल का पी प्रोटीन एंड सेरामाइड हेयर मास्क. इसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया हुआ है और मैं काफ़ी टाइम से इसका रिव्यू करना चाहती थी, बट मेरे को था कि मैं बेस्ट हेयर मास्क वाला वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसको दिखा दूंगी. बट वो उस वीडियो का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो आई थॉट कि चलो इसी में आपको थोड़ा सा दे देती हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग. बाकी हम जब बेस्ट मास्क वाली वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे. अच्छा है बट ओवर प्राइसी है, दैट व्हाट आई कैन से. बहुत ज़्यादा मुझे स्मूथनेस फील नहीं होती है इसको यूज़ करने के बाद, जो मुझे बाकी यू नो मास्क और कंडीशनर से होती है. मे बी इट्स सिलिकॉन फ्री, तो I prefer to use a silicone based conditioner for my hair because silicone has something to do for your hair. It create a protective layer, it protects you from you know environmental stresses, so not very happy. Next is this L'Oreal का Paris Dream Length No Cut Hair Cream. मुझे ये उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी थी बिकॉज मेरे हेयर्स को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और चिपचिपा सा बना देती है. बिकॉज यू गाइज नो माई हेयर्स आर वेवी, बट माई हस्बैंड लव्ड इट बिकॉज उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है ना जिससे बाल सेट रह जाएं, सेट हो जाएं, तो ये उनको बहुत अच्छी लगी थी. दैट्स वाई मैंने ये अभी ये रीपरचेज भी करी थी. इफ़ यू हैव सीन माई अप्रैल हॉल वीडियो, तो उसमें आपको पता है कि मैंने ये नाइका वाली जो समर सुपर सेवर सेल थी उसमें मैंने ये पिक करी है ओनली फॉर हिम, नॉट फॉर माई सेल्फ. तो अगर आप मेन है और आपको यू नो वो नहीं अच्छे लगते लगानी जेल्स जिनसे बाल हार्ड हो जाते हैं, सो यू कैन गो फॉर दिस वन. ये आपके हेयर्स को सेट भी करेगी और एज वेल एज आपका जो हेयर्स है उनको यू नो हार्ड नहीं बनाएगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ बना के रखेगी. नेक्स्ट इज दिस हेयर सीरम फ्रॉम द डर्माको. मल्टी पेप्टाइड हेयर सीरम है. इसमें काफ़ी सारे पेप्टाइड्स डले हुए हैं, कैफीन, प्रोकैपिल और एनागिन, पता नहीं इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं इसमें. ये मैंने देखो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, 60 ml का प्रोडक्ट है, कितना ही चलेगा. ये स्प्रे फॉर्म में है, पूरे हेयर्स पे लगाना होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं चला. मुश्किल से ये 1 वीक चला होगा या 7-8 एप्लीकेशन इससे हुई होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हुई हैं. एंड
आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा इसको कंटिन्यूटी में यूज़ नहीं कर पाई, बिकॉज जब भी मैं इसको यूज़ करती थी तो मुझे ना थोड़े अपने ऑयल ग्रीसी लगते हैं। तो अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तब तो आई थिंक ये सूट कर जाएगा, बट ऑयली स्कैल्प वालों को आई थिंक ये सूट नहीं करेगा। बट अगेन फॉर द हेयर ग्रोथ मेरे पास एक और बैकअप पड़ा हुआ है इसका, वो भी यूज़ करके देन मैं इसका देखूंगी अगर रिव्यू करना होगा, अदरवाइज ऐसे ही किसी एम्प्टी वीडियो में आपको मैं अपडेट दे दूंगी। बट ओवरऑल दिस वन वाज फाइन, बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे इसके साथ नहीं मिले। नेक्स्ट 2 एम्प्टीज आर फ्रॉम डॉटर अर्थ राइस पर्पल राइस क्विनोआ शैम्पू एंड द कंडीशनर। लव्ड इट, बहुत अच्छा कॉम्बो है, बट थोड़ा सा प्राइसी है। लाइक फॉर द क्वांटिटी आई फील थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा प्राइस कम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट हाँ, दे आर रियली रियली गुड। लाइक बीइंग अ सल्फेट फ्री शैम्पू स्टिल इतने अच्छे से लादरअप होता है और ड्राई नहीं करता, स्कैल्प को क्लीन रखता है, डैंड्रफ के इश्यूज़ की प्रॉब्लम को दूर रखता है। ब्यूटीफुल वन। सेम कंडीशनर का भी वही है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ आपके हेयर फील होते हैं जब आप काफ़ी टाइम तक इसको लगा के रखते हो। बीइंग अ सिलिकॉन फ्री, आई थिंक इट्स ऑल्सो सिलिकॉन फ्री, या इट्स अ सिलिकॉन फ्री कंडीशनर, बट स्टिल it makes your hair very very smooth and shiny and silky smooth, right? So again, if you are planning to get these products, you can avail 10% off with my code which is bhavna10। स्क्रीन पे डाल दूंगी या लिंक नीचे दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। Beautiful combo. If you can afford, you should definitely check these out. Guys, that's all about it. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है, do give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.